माय डियर कैंडिडेट, एक आरएसएम प्रोफाइल में प्रोफाइल आई है। बेसिकली वो कैंडिडेट जो एमबीएस हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं भी है तो चलेगा, बट सेल्स के बारे में नो हाउ जानते हैं, 5-6 साल का अगर एक्सपीरियंस भी है, पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़ा सा एकदम लड़के टाइप के नहीं होंगे, तो ऐसे कई कैंडिडेट जिनका आईक्यू लेवल भी अच्छा है। 7 लाख टू 12 लाख का पैकेज एक है मोनी चाय में, जिसमें इमीडिएट कराया जा सकता है। अगर आप एफएमसीजी के हैं तो अच्छा है, बट आपकी पर्सनालिटी अदर इंडस्ट्री के भी आप हैं तो भी ये बहुत अच्छी प्रोफाइल हो सकती है। तो इस प्रोफाइल पे कल इंटरव्यू होने हैं फर्स्ट हाफ और इवनिंग में। अन्नपूर्णा बेकर्स में एक रिक्वायरमेंट आई है जो 25 से 30 ईयर एज के हैं, इनको सुपरवाइजर चाहिए, पनकी से में है ये। तो जो इसमें रिलेटेड हो वो इमीडिएटली कल इसमें आ सकते हैं। देखिए ये प्रोफाइल एमएलए ग्रुप की बीटेक और बीएससी वालों के लिए है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर अच्छा हो वो इसमें इमीडिएटली ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तिरंगा अगरबत्ती में एफएमसीजी एएसएम, जिन्होंने जो कानपुर की मार्केट को भी करंट में किया हो, वो एएसएम लेवल पे जा सकते हैं। किचन सोल्यूशन में अकाउंटेंट की एक प्रोफाइल है, मार्केटिंग की एक प्रोफाइल है, मेल और फीमेल। थर्ड एक सेल्स गर्ल फॉर शोरूम के लिए इनको चाहिए। ये 3 प्रोफाइल किचन सोल्यूशंस में है। होटल लैंडमार्क में स्मार्ट मेल और फीमेल फ्रंट ऑफिस हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टेलीफोनिक ऑपरेटिंग की रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में एडमिन कम ऑपरेशन मैनेजर स्टोर असिस्टेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, ड्राफ्टिंग स्किल्स, जेम पोर्टल की इनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गुप्ता बैटरीज में सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। अग्रवाल इंजीनियर फिटर मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। नमोनमा एग्जिम में क्वालिटी कंट्रोल फीमेल, मैरिड फीमेल स्टोर एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूआई टेक्नोलॉजी की मैरिड फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सूर्या टेलीकॉम सेल्स एग्जीक्यूटिव एरिया सेल्स मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टेस्ला में गुड़गांव, जोधपुर, लखनऊ के लिए एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख की रिक्वायरमेंट है। 4 व्हील्स ऑटो में रिक्वायरमेंट है, सेल्स कंसल्टेंट सेल्स मैनेजर की 50 के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। टीपीआई अंडर कैरिएज में जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। वन्ना इंटरनेशनल में फिरोजपुर, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, अंबाला, मुरादाबाद के लिए सर्विस इंजीनियर चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए। रिजेंसी में 4 to 8 लाख के लिए मैनेजर सीनियर ऑपरेशन चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। कानपुर प्लास्टिक में सिविल इंजीनियर लाइजनिंग ऑफिसर। कानपुर फर्टिलाइजर में जीएम इंस्ट्रूमेंटेशन 15 लाख टू 20 लाख। सोलर स्क्वायर एनर्जी जोधपुर, कानपुर, हैदराबाद में लाइजनिंग मैनेजर। सुपर हाउस आईटी मैनेजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ सैप ईआरपी प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट के लिए 50 लाख का पैकेज है। विंध्या टेलिंग्स में डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सिविल एक्सक्यूशन, क्यूए क्यूसी असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, लैब केमिस्ट, साइट सुपरवाइजर की जरूरत है। एलाइड में फीमेल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, एमआईएस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। रिमझिम इस्पात चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। ईस्टर्न ग्लोबल एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल एक है, ये दूसरी प्रोफाइल है मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटल शीट के लिए। वीएसएसडी ग्रुप में, वीएसवीडी ग्रुप में बीटेक डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल साइट इंजीनियर 40 तक का पैकेज है। टीपीआई अंडर कैरिएज में हीट ट्रीटमेंट इंचार्ज लैब इंचार्ज के लिए चाहिए। जोशी लैबोरेटरीज में अकाउंटेंट विद जीएसटी चाहिए इनको, सेल्स कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है। प्राइम प्रिसीजन स्टोर इंचार्ज हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। भारतीय एग्रो मैरिड मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, सीआरई प्रोफाइल में चाहिए। होटल लैंडमार्क सीनियर अकाउंटेंट। लक्मे एकेडमी स्मार्ट फीमेल फॉर सीआरएम हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। पीवी अपैरल में इनको चाहिए अकाउंटेंट। सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर फॉर इक्वेस्ट्रियन और सेलरी एक्सपीरियंस चाहिए। राधा रमन मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। कपिला ग्रुप अनलोडिंग सुपरवाइजर, रॉ मटेरियल कटिंग सुपरवाइजर चाहिए। वंसल पंप में परचेज एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन मेल टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है। श्याम उद्योग सुपरवाइजर लाइजनिंग कंप्यूटर ऑपरेटर। ई ऑटो वर्ड सेल्स, वेदर रिस्क मैनेजमेंट, पीएचपी .NET डेवलपर, एंड्रॉइड बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, 2 प्रोफाइल अलग हैं। एचएल एग्रो लॉजिस्टिक मैनेजर, बीटेक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, स्टार्ट प्रोसेस में, हैवी फूड प्रोसेस में, केमिकल फर्टिलाइजर में काम किया हो। टीपीआई अंडर कैरिएज में सेल्स इंजीनियर, महावीर स्पिन में प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ डिजाइनिंग एनर्जी द क्लॉथ। एमएचपीएल में सीनियर अकाउंटेंट। गोल्डी मसाले एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू टेलीफोनिक आज चालू हो गए हैं। सुपर हाउस में गारमेंट्स बैकग्राउंड्स के लोग हैं जो पैटर्न मेकर में रहे वो जा सकते हैं उन्नाव में। ऑडिट असिस्टेंट एमकॉम सीए एमकॉम या सीए इंटर, इनको भी चाहिए बंदे। हंस एनर्जी में पाइप वेल्डर्स, पाइप वेल्डिंग मशीन
VMC ऑपरेटर, परचेज स्टोर एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, हैविंग एक्सपीरियंस इन फैब्रिकेशन, साइकिल, ट्राईसाइकिल, HR ऑपरेटर की इनकी रिक्वायरमेंट है। ये हंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आज और 2 जगह पे बात हुई, मैं उसको और मेंशन कर दूं। बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है सूर्या टेलीकॉम पे आज बात हुई है। इसमें इनको एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए 3 लाख टू 8 लाख में। बेसिकली इनको जो ये प्रोफाइल है, ये सेल्स कम, सेल्स की तो है ही, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल सेल्स नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट जो टाइप गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल सेल्स कहिए, या उसको PSU सेल्स चाहिए, जो टेंडर होते हैं जेम पोर्टल्स में, उनसे बात करना, उनसे फाइनलाइज करना, ये वो है। उस आज मैडम से बात हो पाई ढंग से, उसमें आज ये प्रोफाइल उसमें शेयर करनी, जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स कहिए या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेल्स स्पेशली जिन्होंने उनमें किया हो, जेम पोर्टल से किया हो। तो जो सेल्स की प्रोफाइल है वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, जिनको टेंडर दे करके फाइनलाइज कराया जाता है, सेल्स उनसे मिलना, उनके उसमें सूर्या टेलीकॉम में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें बात बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी। अब इन्होंने प्रोफाइल शेयर करके शॉर्ट लिस्टिंग करके भेजने को कहा है, जो इनको लखनऊ, पैन यूपी में कहीं भी चाहिए होगा। ये मैंने मेजर प्रोफाइल आपके साथ शेयर करी है। माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब बहुत सारे कैंडिडेट से हम लोग मिल रहे होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में बात कर रहे होते हैं, फिर भी बहुत कुछ बताने को होता है, शेयरिंग नहीं कर पाते हैं आपसे इसलिए ज़्यादा, क्योंकि कैंडिडेट्स को भेजना, कैंडिडेट्स को जाना। मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट बेसिकली पाना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा दे नीड काउंसलिंग, सबको एक काउंसलिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। उनको अपनी प्रोफाइल नहीं पता है, पैकेज कहाँ से मिल सकता है, बहुत कुछ एनालिसिस की सब्जेक्ट है, या तो बहुत बड़ा देख रहे हैं या तो इतना छोटा देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। एक जगह पे ज्वाइन कर करके बड़े जगह पे जाने का जो एक हम लोगों का एक्सपीरियंस है प्रोफाइल मेकिंग का, वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, ये जरूर है कि जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं उनको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कानपुर बेस उनका होना चाहिए। शुरुआत अगर कुछ कैंडिडेट्स की कम पैकेज की होती है और कुछ ही महीनों में आप बड़े पैकेज में चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी गेम कोई बहुत ख़राब नहीं है। इसलिए कुछ फ्रेशर को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये एक्सपीरियंस बंदे हैं लेकिन वो कभी अपना प्रोफाइल चेंज नहीं कर पाए, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी कंपनीज में जो हम लोग आपसे बात करते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने सेक्टर के लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए। ये सब भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, तरीका बहुत आसान है। सेल्स वाला बंदा अगर ऑपरेशन में जाना चाहता है, ऑफिस में आसानी से जा सकता है, लेकिन हमें बचना होगा सेल्स की उन जॉब से। आज मैंने देखा है कि बहुत सारी सेल्स की जॉब हैं, सेल्स की ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स को टोटल टारगेट बेस्ड जॉब हो जाती है। अब एक जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, वो अगर बेसिकली टारगेट बेस्ड जॉब करता है तो वो एक प्रेशर में रहता है, नॉर्मल घर के सारे उसके एक्सपेंडिचर पूरे नहीं किए जा सकते हैं। मैं उन सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। जो सेल्स टारगेट बियर कर पाते हैं, उनको लंबा एक्सपीरियंस है, वो उनका नेटवर्क है जिसके से वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं सभी कैंडिडेट ये कर ले जाएं, इसलिए जरूरी है कि आपको आपका इंटरेस्ट, आपकी प्रोफाइल किस तरह की कंपनी में जाना और किन कंपनीज में आपको ना भी करना है। हर कैंडिडेट हर कंपनी में फिट नहीं हो पाएगा। किसी कैंडिडेट की एनर्जी उस कंपनी के लिए नहीं बनी होती है। जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग को पता होता है ये कैंडिडेट इस जगह पे, एक आइडिया होता है, पता क्या होता है, ये कैंडिडेट की एनर्जी ये है और उस कैंडिडेट वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, ये कैंडिडेट वहाँ पे बात काम कर लेगा क्योंकि ये इस तरह का बंदा है। ये भी बहुत बड़ा काम करता है। आपकी पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स हैं वो हल्का सा ये गाइड हम लोगों को करते हैं कि कैसे आपको भेजना है। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैंने भी देखा कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो क्राइसिस में भी है, जिनकी दिक्कत भी है, और वो ये चाह रहे हैं कि हमें जॉब तो मिल जाए, और उनका पुराना ऐसा कोई प्रोफाइल भी नहीं जिसके बेसिस पे बहुत अच्छा दिलाया जा सकता है, क्योंकि ना तो उन्होंने कंप्यूटर छुआ है ना किया है। और कई सारी ऐसी फीमेल हैं जिनको दिक्कत भी घर पे है और कई जगह नहीं जा पा रही हैं। उन सबको मैं एडवाइस करूँगा, माय डियर कैंडिडेट, जब आप एक कंपनी को पहले आपको ज्वाइन करना है, आप एक कंपनी को ज्वाइन करके अपने लिए एक रेडी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर वो रेडी प्लेटफॉर्म आपके लिए बन जाता है तो माय डियर कैंडिडेट, जो आप जॉब नहीं कर रहे हैं अभी, करते हुए भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं। इसीलिए एक बार झुक करके भी बड़ी चीज़ों को पाया जा सकता है। झुकना भी कभी कभी, झुकाना एक बड़ी कंपनी को हो जाता है और वो राइट टाइम भी आता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा इस एटीट्यूड को भी कम करना पड़ेगा। हमें चाहिए तो बेस्ट चाहिए, और बेस्ट नहीं है तो गुड से भी काम नहीं चलेगा, बेटर से काम भी नहीं चलेगा। चलेगा तो बेस्ट से ही चलेगा।
ये भी एक जिद है, हम जिद को सिद्ध करके ही केवल सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए बीच का रास्ता भी है, कुछ लोगों के लिए बेस्ट बना हुआ है, कुछ लोगों के लिए एवरेज बना है और कुछ लोगों के लिए अलग अलग है। इसलिए थोड़ा सा सोच को बैलेंस करते जाइए और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा एटीट्यूड पे भी काम करते चलिए, हल्की सी स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर के चलिए, जिससे आपका एसक्यू भी आगे बढ़े। क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, जो ट्रेड्स हैं, जो आज निगेटिविटी में, माहौल पे, प्रेशर में, आप खुद ये भूल जाते हैं कब कहाँ कैसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है। जाना है तो आईएएस बनेंगे, अगर आईएएस नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बनेंगे। ये सोच भी केवल काम नहीं करेगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई श्योर जॉब.com। थैंक यू माय डियर कैंडिडेट।